नमस्कार दोस्तों, आरसीएस मैथमेटिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम ही करने वाले हैं, उसके आगे और जो बाकी की चीज़ें हैं उसमें। और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि थोड़ा सा सर हिंदी में वीडियो बनाइए, क्योंकि हिंदी वीडियो वालों को समझ नहीं आ रही। तो ये वीडियो बिल्कुल अब हिंदी में है, सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसको हिंदी में समझाया जाएगा और इससे आप लोगों को मदद मिलेगी कि आप लोग आगे जब जाएंगे तो इंग्लिश वाले टर्म्स को आसानी से समझ पाएंगे। जब आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करने में तो वो भी आप बता सकते हो, कहीं क्योंकि कुछ दिक्कत आई थी, कुछ लोगों ने कहा था कमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना, नंबर दे दिया है और मैं उसे करूंगा। अब क्वेश्चन पे हम सीधे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सिर्फ करा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो हमें समझना होता है होल नंबर क्या होता है, तभी हमें पता चलेगा। और फिर नेचुरल नंबर तो मैं वर्बली बताऊंगा, आप लोग वीडियो को एक बार में नहीं समझ आया 2 बार में करके देखिए और अपने कॉपी में लिखिए। फिर कोई दिक्कत आती है आप लोग तो जरूर सजेशन दीजिए। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या होती है, तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, और ये नंबर होती है 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक जाती है, एंडलेस है ये नंबर। ये नेचुरल नंबर हो गई। अब होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर जो होता है इसमें एक जीरो इंक्लूड हो जाता है। होल नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीरो से ये स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन के थ्रू हम नेचुरल नंबर और होल नंबर को हमने समझ लिया। इसके थ्रू हमने समझ लिया कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती हैं। तो क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, ये क्या हम कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। जैसे कि 0 है, इसमें 0 नेचुरल नंबर नहीं है पर होल नंबर तो है। तो इसलिए क्या होगा कि ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इसमें 0 नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है। अगर मान लो कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता तब तो हम कह सकते थे कि ये क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से। हाँ, इसका उल्टा हम जरूर कर सकते हैं कि सारे जितने भी होल नंबर सारे नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल होंगे। जैसे कि 1 होल नंबर में है तो इसलिए ये होगा। उसी तरह 2, तो इसका कन्वर्स ट्रू है, इसका कन्वर्स सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग बुक्स की भी मदद ले सकते हैं सारे क्वेश्चंस में। मैं प्योर एनसीईआरटी करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसको अब मैं इरेज कर देता हूं। अभी यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, जहां आप लोगों को जरूरत होगी वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। और अगर कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप लोग मुझे जरूर व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट के थ्रू जरूर सजेस्ट करें, मैं उस पर अमल करूंगा। अब दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब दूसरा क्या है? अब देखो यहाँ से हम रेशनल नंबर का भी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और इंटीजर का भी। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चन में 9th-10th के लेवल से देखा जाए तो अब जैसे है कि जितने भी इंटीजर होते हैं तो इंटीजर को हम क्या करते हैं कि जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं। अब जेड जो आया इंटीजर के लिए, जो टर्म जेड आया है वो एक जर्मन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है जेलन वर्ड से आया है। जेलन वर्ड से, क्योंकि जेलन जेड से स्टार्ट होता है, इसलिए इन्होंने
क्या करा कि इंटीजर को जेड से डिनोट किया। ऐसे हम समझते हैं कि इसको आई से डिनोट करना चाहिए, लेकिन हम इसको इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, क्योंकि जैसे नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते थे, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते थे, तो सिमिलरली हमें इंटीजर को आई से डिनोट करना चाहिए था, लेकिन हम जेड से करते हैं क्योंकि एक जर्मन वर्ड से ये आया है और जर्मन वर्ड से आया है, इसका मतलब काउंटिंग होता है। अब क्यू से रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्योंकि क्यू का मतलब होता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब होता है कि जो हम भागफल आता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। जो हम डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड करने पे जो भागफल आता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं हिंदी में बोले तो अब एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये सही है। कैसे सही है? क्योंकि इंटीजर क्या है, तो इंटीजर में सारे नंबर्स आते हैं, जैसे -1, -2, निगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर 0, 1, 2, 3, 4 सारे ये इंटीजर हैं। और रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। आप लोगों को लिखना है या कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को पूछना है। मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिखवा भी दूंगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में डिनोट हो सके। और यहाँ पे कंडीशन होती है क्या कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो ये होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो जो रेशनल नंबर होती है वो p/q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब एग्जांपल ले लेंगे अब, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए वहां पे। q जो है डिनोमिनेटर। मैं आपको एग्जांपल देके कुछ रेशनल नंबर बताता हूं, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2/5 हो गया, कुछ भी रेशनल है। अब इसमें p क्या है? इसमें देखा जाए तो p है ये 1 है, q क्या है 2 है, इसमें p क्या है 1 है, q क्या है 3 है, इसमें p क्या है 2 है और q क्या है 5 है। q 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। तो जैसे अब इंटीजर है, अब इंटीजर जैसे -1, -2 ये सारे इंटीजर हैं। तो इंटीजर को जैसे -1 है तो इसका डिवीजन 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे नंबर्स के डिवीजन में 1 होता है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा 1 हर नंबर का होता है। तो जैसे अब देखो -1 है, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि -1 इंटीजर नहीं है, -1 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन -1 को 1/1 लिख सकते हैं और ये भी तो -1 ही होगा। तो इसलिए तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? सही होगा। जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तीसरा क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब क्या कह रहा है कि सारे जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि रेशनल नंबर क्या है और इंटीजर क्या है। रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 हो जाएगा तो वो उसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते उस नंबर की। तो इसलिए कहते हैं q 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर के डिफिनेशन है। इंटीजर का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि जितने भी नंबर्स आते हैं -1, -2 नंबर लाइन पे जिनको हम डिनोट करते हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे इंटीजर होते हैं। अब क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इंटीजर। जैसे आप मान लो कि अब इसमें कह रहा है कि जितने भी जो भी रेशनल नंबर है वो सारा इंटीजर होता है। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है स्टेटमेंट। क्यों सही नहीं है? जैसे मान लो 1/2 ये रेशनल नंबर तो है, पर क्या ये इंटीजर है? क्योंकि इंटीजर तो -1, -2, -3, 1, 2, 3 यही सब हो सकते हैं। तो इसलिए ये तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और आप इतना के थ्रू आपने सीख लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये सब आपने देख लिया।
और भी आएंगे, जैसे रियल नंबर होता है उसमें सारे नंबर्स आते हैं, जैसे रेशनल नंबर भी रियल नंबर में आता है, ठीक है, जैसे 1/2 1/3 ये सारे रियल नंबर हैं। अब हम कुछ इसमें और जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें देखते हैं। पहले मैं अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। तो ये हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। मैं इसमें आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं और मैं एनसीईआरटी के बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको बताता हूं, आप लोग देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है इज जीरो, और एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर। तो एक एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, क्या जीरो रेशनल नंबर, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। तो आप लोगों को ये बताना है, ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों को बताना है, कमेंट करके जरूर हमें मुझे बताइएगा कि क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। प्राइम और को प्राइम बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर क्या होता है आप सबने पढ़ रखा है हिंदी में, मैं इसको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, बस इंग्लिश टर्म जो हिंदी मीडियम के उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो प्राइम नंबर के आप डिफिनेशन जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यही प्राइम होता है और इसको हिंदी में ये बोलते हैं, तो आपको ये फायदा हो जाएगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे 13 ये एक प्राइम नंबर है, जैसे 2 ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये 13 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, या कह सकते हैं इसके फैक्टर जो होंगे 1 और 13 ही होंगे, वो नंबर इटसेल्फ होगा और 1 होगा। जैसे 2 और इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2 होगा। तो ये सारे प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर उस नंबर को हम बोलते हैं वो दो नंबर का सेट होता है। को प्राइम नंबर जैसे 2 और 3 ये को प्राइम है आपस में। क्यों? इसलिए कि इनका जो होगा फैक्टर, कॉमन जो इन दोनों का फैक्टर होगा, इन दोनों नंबर का सिर्फ 1 होगा। इसको अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 इसका फैक्टर होगा, तो 1 into 2 इसको लिख सकते हैं, और इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 3 होगा, 1 into 3 लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, इनके फैक्टर में 1 है। तो ऐसे दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स जिनको फैक्टर किया जाए तो उनके बीच जो कॉमन जो नंबर है वो सिर्फ 1 है, उसी को हम कहते हैं, उसी को सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये को प्राइम है। तो प्राइम और को प्राइम में बहुत कंफ्यूजन होता है। प्राइम जैसे 13 है, 2 है, एक इंडिविजुअल नंबर प्राइम होता है, लेकिन को प्राइम दो नंबर में होता है, जैसे 2 और 3 ये को प्राइम है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस सेट में जो नंबर्स हैं वो प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 9 और 5। 9 को अगर इंडिविजुअल कंसीडर करें, अकेला अगर 9 को हम कंसीडर करें तो ये प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 3 भी होगा, 3 भी होगा, इसका फैक्टर 9 भी होगा, इसका फैक्टर 1 भी होगा, ये 3 फैक्टर होंगे, 1 3 9। लेकिन 5 तो क्या है, 5 तो प्राइम है क्योंकि इसका फैक्टर 1 और 5 भी होगा। लेकिन ये आपस में को प्राइम भी है, क्योंकि इनमें जो कॉमन एक फैक्टर आएगा 1 ही आएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको अगर फैक्टर करें हम, मतलब जिनको हम डिवाइड करें और उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखें, तो एक ही नंबर कॉमन है, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा।
एक नया टर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए, ताकि उनको भी समझ आए। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ आपको 7 और इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या होगा? 2 3 या 6 होता है और ये आ जाएगा 1। तो हम क्या देखते हैं, कैसे ये क्या देख रहे हैं हम कि 2 को 2 और इंटू 3 और प्लस 1 को ऐड कर ये कर देंगे तो 7 आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं, अगर ऐसे देखें तो इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो ये क्या होता है कि इसको ये जो नंबर है ये 2 जिससे हमने डिवाइड किया, तो जो जिस नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेन करा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे तो ये नंबर जो कि डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, तो ये हो गया डिवाइजर, सॉरी ये हो जाएगा डिवाइजर। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है। ये डिवाइजर हो जाएगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। जैसे हमने 2 से डिवाइड करा तो 2 डिवाइजर होगा। और जो डिवाइड करने के बाद जो इस साइड में आता है, जिसको हम भागफल कहते हैं हिंदी में, उसको हम बोलते हैं कोसेंट, उसको हम कोसेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कोसेंट, इस केस में क्या होगा, कोसेंट 3 होगा। और जो हमारा यहाँ पे आया 1 रिमाइंडर, तो ये यहाँ पे ये रिमाइंडर हो गया, जो बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और ये किसके बराबर होगा, ये, और ये जो इसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए, इसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं, ये डिवाइडेंड होता है। ये क्योंकि डिवाइड कर रहा है नंबर, तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये हो जाएगा कोसेंट, ये कोसेंट हो जाएगा, इसको कोसेंट बोलते हैं। और ये हमारा हो गया रिमाइंडर, क्योंकि ये बचा है। और देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए डिनोट किया है, ये जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड जो होता है ये नंबर, ये डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं इसको। तो होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो ये आप लोग इस वीडियोस को बार बार देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों को अगली क्लास में एक बहुत ही, जो हमेशा एग्जाम्स में आता ही है 2 नंबर में या 3 नंबर के क्वेश्चंस में, वो ये आता है रेकरिंग। तो रेकरिंग जैसे 0.9 हो गया और इस पे रेकरिंग लगा हुआ है, 0.3 हो गया, इस पे रेकरिंग है, जैसे ये नंबर है और इस पे रेकरिंग है। बहुत लोग इसको बार भी बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्या होगी वैल्यू, कैसे निकालेंगे, तो मैं आप लोगों से सबसे पहले ये आप लोग एक बारी इसको जरूर पढ़िएगा घर पे, फिर मैं कल बताऊंगा। और आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जो ये जो 9 बार है, 9 पे जो रेकरिंग होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने क्लास के टाइम को बढ़ाएंगे। आपको कितना समझ आ रहा है ये देखना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।